हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अपन एक टॉपिक पे बात करेंगे और वो होगा राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। तो राजस्थान की जो नृत्य कला है उसके बारे में अपन बात करेंगे और जितने भी प्रमुख नृत्य जो बन रहे हैं उनसे संबंधित व्याख्या सहित अपन बात करेंगे। तो इसमें जो राजस्थान के जो प्रमुख नृत्य हैं, इस एक तो कथक के बारे में बात करेंगे अपन, एक घूमर के बारे में, एक अग्नि नृत्य के बारे में बात करेंगे और एक तेरह ताली के बारे में बात करेंगे, एक ढोल के बारे में, एक बम नृत्य, कच्ची घोड़ी, गुड़ला नृत्य, एक गैर नृत्य, गवरी, वालर, मांदल और कालबेलिया। और भी मेवात क्षेत्र के जैसे नृत्य आ जाते हैं और शेखावाटी के कुछ नृत्य आते हैं। तो इनसे संबंधित सारे नृत्यों पर हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो ये आपके सामने पीडीएफ आ गई होगी। तो दोस्तों, अपन बात करें कथक नृत्य के बारे में। ये कथक नृत्य क्या होता है। तो दोस्तों, कथक नृत्य के बारे में बात करें तो जो कथक नृत्य है तो वह भानुजी महाराज, यानी कथक नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वह भानुजी महाराज को माना जाता है। एंड दोस्तों, कथक नृत्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो कथक नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज को माना जाता है। और जो कथक घराना है वह जयपुर का है। और ये कथक घराना एक लखनऊ का कथक घराना भी है। और जो जयपुर घराना है उसके भानुजी महाराज क्या है, प्रवर्तक हैं। और कथक है जो ये राजस्थान का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है कथक। और इसे कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। तो अब बात करेंगे अपन दूसरे नृत्य के बारे में। यह है घूमर नृत्य। तो दोस्तों, घूमर जो नृत्य है यह राज्य का लोक नृत्य है। यानी जो राज्य का लोक नृत्य है वह घूमर नृत्य है। और राज्य का राजस्थान का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछे, शास्त्रीय नृत्य में कथक आएगा और राज्य का जो लोक नृत्य है वह घूमर है। और इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। घूमर जो नृत्य है इसे नृत्यों का क्या कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है। और ये स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी स्त्रियां इसे करती हैं। और राजस्थान का जो लोक नृत्य की संज्ञा इसको कब दी गई, तो राजस्थान के लोक नृत्य की संज्ञा इसको 1986 में दी गई थी। 1986। ठीक है। और घूमर को क्या कहते हैं, घूमर को कहते हैं आत्मा। ये नृत्यों की जो आत्मा है वह घूमर नृत्य को कहा जाता है। अगले नृत्य की बात करें, और जो ये घूमर जो नृत्य है दोस्तों, ये गणगौर गणगौर के उस ऊपर किया जाता है। और गणगौर कब आती है, गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। अगली बात करें अग्नि नृत्य की, तो अग्नि जो नृत्य है वह कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। और यह किससे, कौन से संप्रदाय से, तो ये जसनाथी, जो जसनाथी संप्रदाय है उससे संबंधित हैं। और जसनाथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वे कौन है, जसनाथ जी हैं। और इसमें जो रणघोष होता है, रणघोष या जिसे अपन वाक्य भी कह सकते हैं, नारा कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, फतेह फतेह, यानी फतेह फतेह करते यह अग्नि नृत्य किया जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं तेरह ताली नृत्य के बारे में। तो तेरह ताली पाली, तेरह ताली पाली, तो ये पाली का है, पादरला गांव पाली का। और यह कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कामड़ जाति की, और जो इससे संबंधित यानी कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इससे संबंधित यानी जो कामड़िया पंथ है, तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। और उन्हीं की आराधना में यह तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और जो तेरह ताली के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं मांगी बाई। मांगी बाई है जो तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। अपन बात करें ढोल नृत्य के बारे में, तो ढोल नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। और इसको प्रकाश में जो लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह जय नारायण व्यास को दिया जाता है। यानी जय नारायण व्यास को ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। और इसकी जो शैली है दोस्तों वह है थाकना शैली। यानी ये ढोल नृत्य कौन सी शैली में किया जाता है, तो ये जो ढोल नृत्य है वह थाकना शैली में किया जाता है। और अगला नृत्य है बम नृत्य। अगले नृत्य की अपन बात करेंगे बम नृत्य के बारे में। तो बम नृत्य जो है यह मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मेवात जो क्षेत्र है उसमें अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। और बम में मतलब बम नृत्य कब किया जाता है, तो ये नई फसल, जो नई फसल है उसके आगमन पर किया जाता है। और बम
से है तात्पर्य नगाड़ा, ये नगाड़ा बजाकर ये नृत्य किया जाता है। दोस्तों अगले नृत्य की बात अपन करें तो आ जाता है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य, तो कच्ची घोड़ी नृत्य है वह शेखावाटी का नृत्य है। शेखावाटी का नृत्य, और ये क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है, जो झांझ, जैसे झांझ हो गए, सितारा, चौपारा, ये क्या होते हैं, वाद्य यंत्र इसमें प्रयुक्त होते हैं। और ये तेज गति का, यानी नृत्यों में अगर सबसे तेज गति का नृत्य पूछे तो वो आएगा कच्ची घोड़ी नृत्य, और सबसे धीमी गति का पूछे तो वो आएगा वालर नृत्य। जो कहाँ का है, वालर नृत्य ग्रासियों का नृत्य है, और वालर सिरोही का प्रसिद्ध है। तो अगले नृत्य की बात करें तो आएगा घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य, घुड़ले नृत्य की बात करें तो घुड़ला नृत्य जो है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, यानी मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी को यह नृत्य किया जाता है। और इस जो नृत्य की घुड़ला जो नृत्य है, इसकी जो शुरुआत है वह सातल देव, यानी मारवाड़ के जो राजा थे सातल देव, उनके टाइम से यह घुड़ला नृत्य किया जाता है। अगले नृत्य की बात करें तो तरी नृत्य है होगा। तरी नृत्य दोस्तों किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। तरी नृत्य किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, और यह गुर्जर जाति की महिलाओं का, गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं वे ये नृत्य करती हैं, यानी यह गुर्जर जाति का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। और जो इस तरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वह है फल्गुबाई। तरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना वो फल्गुबाई को कहा जाता है। दोस्तों अगले नृत्य की बात करें तो एक आते हैं मेव जाति के नृत्य। तो मेव जाति के जो नृत्य हैं वह एक तो है रतवई और एक है रणबाजा, एक तो है रतवई और एक है रणबाजा। तो मेव जाति के दो नृत्य आते हैं, रतवई और रणबाजा। अगले नृत्य की बात करें तो अपन एक आता है गैर नृत्य। तो गैर नृत्य है जो मेवाड़ से संबंधित है, गैर नृत्य मेवाड़ से संबंधित है, और ये भील जाति का क्या है, नृत्य है। और ये होली के अवसर पर किया जाता है। और होली कब आती है, तो दोस्तों होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गैर नृत्य किया जाता है। और भीलों के जो नृत्य हैं इनको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर दीव चक्री घूमी। तो भील नृत्य हो जाएगा। तो भील जाति के जो नृत्य हैं तो गौरी नृत्य हो जाएगा, एक तो गैर नृत्य हो जाएगा गैरों के, एक तो युद्ध हो जाएगा, एक दीव चक्री हो जाएगा, एक हाथी मना नृत्य, ये भी किसका है, भीलों का नृत्य है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला नृत्य है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य, और ये गौरी जो नृत्य है वह भी किसका प्रसिद्ध है, तो गौरी नृत्य भी मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और ये भील जाति का प्रसिद्ध है। और गौरी में जो मुख्य पात्र होता है उसको क्या कहते हैं, पुरिया, यानी गौरी में मुख्य पात्र है उसको पुरिया कहा जाता है। अगला नृत्य आता है वालर नृत्य। वालर नृत्य, तो यह ग्रासिया जनजाति का, जो ग्रासिया जो जनजाति है उसका यह नृत्य आता है। और ये नृत्य क्या है, स्त्री और पुरुष, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इसे कर सकते हैं। तो ये स्त्री पुरुष प्रधान नृत्य है। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के, यानी बिना वाद्य यंत्र के यह नृत्य किया जाता है। और सबसे धीमी गति, इस नृत्य की दो विशेषताएं हैं, एक तो यह सबसे धीमी गति में किया जाता है, और एक यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और वालर नृत्य किसका है, तो ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। अगला नृत्य है मांदल। मांदल नृत्य किसका है, तो ये मांदल जो है ये भी ग्रासिया जनजाति का है। और अगला नृत्य की अगर बात करें तो आ जाता है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य, तो ये कालबेलिया नृत्य है, ये कालबेलिया जाति का है। और कालबेलिया की अगर और नृत्यों की अपन बात करें तो एक तो इसमें आता है शंकरिया नृत्य, शंकरिया, बागड़िया, पणिहारी और इंडोनी नृत्य, ये कालबेलिया जाति के हैं। और कालबेलिया जाति की जो प्रसिद्ध, जिसे आप सब जानते होंगे, गुलाबो सपेरा, यानी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है कालबेलिया डांस की वो है गुलाबो सपेरा, या जिसे स्नेक चार्मर नृत्य भी कहते हैं। और इसको 2010 में अमूर्त सूची में भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये अपन ने बात की कुछ नृत्यों के बारे में। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन कोई बाहर जाएगा। तो एक बार आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों।
अब अपन विदा लेते हैं। थैंक यू।